सभी साथियों, 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मारवाड़ी शिक्षक राम जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए पुनः 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हाजिर हूं एक और नए टॉपिक के साथ, और वह हमारा कंप्यूटर का सहायक टॉपिक है। विषय वस्तु से डायरेक्ट तो लिंक नहीं है, लेकिन कई बार सवाल पूछा भी जाता है। हमने नोट्स के रूप में मटेरियल प्रोवाइडेड करा दिया, और उसके बाद जब हमने विद्यार्थियों से पूछा तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर एक बार आप इस टॉपिक को पढ़ा भी दीजिए वीडियो के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ही की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः आप लोगों के साथ जुड़ते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। उम्मीद है आप इसी प्रकार अपना प्रेम, अपना स्नेह अपने शिक्षक के प्रति सदैव रखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यह क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये जो कंटेंट मैं प्रारंभ कर रहा हूं वह मैं प्रारंभ कर रहा हूं कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क, क्लास के साथ साथ आप इस टॉपिक को याद करने की इच्छा शक्ति के साथ जुड़िए, ताकि आपको वापस इस टॉपिक को देखना भी न पड़े। इतना आप अच्छे से मनन से, चिंतन से पढ़ने का प्रयास करना। विश्वास रखिए कि आपको ये संपूर्ण टॉपिक इसी क्लास के दौरान आपको याद हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करें कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। जैसे मैंने एक कंप्यूटर यहां लगा दिया, मैंने एक कंप्यूटर यहां लगा दिया और उसका नाम मैंने दे दिया C1, कंप्यूटर 1। इसके बाद मैंने एक और कंप्यूटर यहां पर लगाया, एक और कंप्यूटर यहां पे लगाया, और भी कितने भी कंप्यूटर मैं लगा सकता हूं। चलिए, इसके बाद इस कंप्यूटर का नाम हमने दे दिया C2, इस कंप्यूटर का हमने नाम दे दिया C3। 3 कंप्यूटर है। अब इन कंप्यूटरों को हमने जोड़ा। अब इन कंप्यूटरों को हमने क्या किया? जोड़ने का काम किया। अब जब हमने इन कंप्यूटरों को जोड़ा है तो हमने किसके माध्यम से जोड़ा? किसी न किसी डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी न किसी डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा। यही प्रक्रिया कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 कंप्यूटर है तो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को आपस में किसी न किसी डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी इस डायग्राम की सहायता से। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। फिर बढ़ते हैं आगे नए कंटेंट की ओर। अगला जो कंटेंट है वो है मॉडेम। कई बार एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इसे विधिवत रूप से आप समझने का प्रयास करना। मॉडेम, अब मॉडेम के रूप में आप क्या समझेंगे उस पर ध्यान दें। मॉडेम के अंदर जो आपको मुख्य बिंदु याद रखने हैं वह बिंदु कौन से हैं, उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक तो बात इसमें याद रखनी पड़ेगी आपको पूरा नाम। मॉडेम के बारे में एक तो शब्द याद रखना पड़ेगा आपको, पूरा नाम। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा सिग्नल के बारे में। इन 2 तथ्यों को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
मॉडेम का पूरा नाम याद रखेंगे आप, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अब ध्यान रखना, एक तो सिग्नल होते हैं एनालॉग टू डिजिटल और दूसरे सिग्नल होते हैं डिजिटल टू एनालॉग। दो प्रकार के सिग्नल, एक तो रहेंगे आपके एनालॉग टू डिजिटल और दूसरे जो सिग्नल रहेंगे वह रहेंगे डिजिटल टू एनालॉग। अब इन सिग्नलों को आपको समझने का प्रयास करना है। एक तो है आपका एनालॉग टू डिजिटल और दूसरा प्रिय विद्यार्थियों सिग्नल है डिजिटल टू एनालॉग। अब आपको ध्यान में क्या रखना है उसे समझने का प्रयास करें। एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं और डिजिटल टू एनालॉग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको समझने का प्रयास करें कि ये जो प्रक्रिया है एनालॉग टू डिजिटल, ये एनालॉग से कहां जा रही है, डिजिटल की ओर जा रही है। अब एनालॉग से डिजिटल की ओर जा रही है तो डी जा रही है, तो डी की ओर जाना है तो अंतिम शब्द डी से आपको याद रखना पड़ेगा डी मॉड्यूलेशन। तो ये तो डी मॉड्यूलेशन है और ये जो डिजिटल टू एनालॉग है ये आपका कहलाएगा मॉड्यूलेशन। इन दो तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रक्रिया एनालॉग टू डिजिटल जाती है तो उसे डी मॉड्यूलेशन कहते हैं और डिजिटल टू एनालॉग जाती है तब उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इन दो शब्दों को आप जरूर ध्यान रखें तो कई बार इन तीन सवालों से ही मॉडेम में सवाल आपको मिल जाएगा। ये चीज आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट आता है, वो अंतिम जानकारी है मॉडेम के बारे में और वो रहता है इसकी गति को लेकर। मॉडेम की गति या स्पीड। जब हम मॉडेम की गति या स्पीड के बारे में बात करते हैं कि मॉडेम की गति या स्पीड को हम किस में मापेंगे, केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकेंड। इस किलोबाइट पर सेकेंड के अंदर मॉडेम की गति मापी जाती है। पुनः एक बार समझने का प्रयास करें, मॉडेम पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दो प्रकार की क्रियाएं एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। इसको याद रख लेना, इससे आपको याद हो जाएगा डी से डी, डी मॉड्यूलेशन। अंतिम शब्द को आपको ध्यान रखना है, डी से डी, एनालॉग टू डिजिटल, तो डी से डी, डी से डी मॉड्यूलेशन। और जब ये याद है डिजिटल टू एनालॉग, ये वाला याद है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। डिजिटल टू एनालॉग को क्या बोल देंगे हम, मॉड्यूलेशन। और इसकी गति को मापा जाता है केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकेंड। ये टॉपिक भी हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अभी तक मेरे विद्यार्थियों हमने दो टॉपिक का अध्ययन किया। जो हमारा पहला टॉपिक था वो है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर, इनको हमने आपस में जोड़ा है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ना, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने, और ये जोड़ना किसके माध्यम से है, डाटा कम्युनिकेशन, किसी न किसी डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से, कोई भी डाटा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम से जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और उसके बाद हमने चर्चा की मॉडेम के बारे में। मॉडेम पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल। देखिए इसमें शब्द क्या है, एनालॉग टू डिजिटल, ये ध्यान रखना। अंतिम शब्द पर ध्यान दें आप लोग, एनालॉग टू डिजिटल, अंतिम शब्द क्या है, डी, और इसी डी से हमने बना दिया डी मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमें एक को याद करना है, दूसरा हमें स्वतः ही ट्रिक से याद हो जाएगा। यहां पर भी डी है और यहां पर भी डी है। क्लियर? चलिए फिर डिजिटल टू एनालॉग क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन। अब हम चलते हैं फिर एक और नए विषय वस्तु की ओर। एक बार इसको मैं वापस बढ़ा कर देता हूं ताकि जिस समय आप लोगों के पास पैनल पीडीएफ आवे ताकि वो आपको बिल्कुल विधिवत प्राप्त हो।
ये फायदा रहता है, टेक्नोलॉजी जब होती है हमारे पास तो हम उसको और बेहतर करने का विधिवत रूप से प्रयास करते हैं। चलिए अब प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला हमारा कंटेंट रहेगा, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वर। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वर और क्लाइंट के बारे में। इन दो कंटेंट जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, इनके बारे में एक बार हम बात करते हैं। एक शब्द है सर्वर, दूसरा शब्द है क्लाइंट। अब इस सर्वर और क्लाइंट को समझने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक जानकारी, आपसे एक निवेदन भी कह सकते हैं कि आप तक ये कक्षाएं जो विधिवत रूप से पहुंच रही है, आप लोगों को निश्चित रूप से लगता होगा कि हाँ भाई राम जैन फैकल्टी है, वो आया, उन्होंने पढ़ाया, काम हो गया। लेकिन ऐसे होता नहीं है। कोई भी फैकल्टी यहां पढ़ा रही हो, लेकिन ये सारा काम एक टीम वर्क से जुड़ा हुआ है और उसमें जो सर्वोच्च योगदान किसी का है तो वो रहता है टेक्निकल एक्सपर्ट का। तो आप लोग कभी उनके लिए भी कोई कमेंट कर दिया करें। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट भवानी जी विधिवत रूप से अपनी सेवाएं देते हैं और उसी का परिणाम है कि आपके पास दिनों दिन टेक्निक में सुधार के साथ, नित्य नए प्रयोगों के साथ हम लोग आते हैं ताकि आपको और बेहतर कक्षाएं मिल सके। चलिए अब हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। देखिए एक शब्द है सर्वर और दूसरा शब्द है क्लाइंट। अब इस सर्वर और क्लाइंट का क्या मसला है, इसको आपको हम समझाते हैं। चलिए एक शब्द सर्वर है, दूसरा शब्द क्लाइंट है और उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक सर्वर और एक क्लाइंट। अब सर्वर क्या होता है? नेटवर्क के अंदर जो सबसे मुख्य कंप्यूटर होता है, नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं, नेटवर्क में, नेटवर्क के अंदर सबसे मुख्य कंप्यूटर, नेटवर्क में सबसे जो मुख्य कंप्यूटर होता है, नेटवर्क में सबसे मुख्य कंप्यूटर, नेटवर्क में सबसे मुख्य कंप्यूटर सर्वर कहलाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसका कार्य क्या है? नेटवर्क में जो सबसे मुख्य कंप्यूटर होता है वो सर्वर कहलाता है और इस सर्वर का जो कार्य है वो कार्य क्या रहता है? सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाएं प्रदान करना। अब ये किसको सूचनाएं प्रदान करेगा? क्लाइंट को। किसको सूचनाएं प्रदान करेगा? क्लाइंट को। ये चीज आपको ध्यान में। फिर अगली बात, क्लाइंट क्या है? ओपोजिट, नेटवर्क का वह कंप्यूटर, नेटवर्क का या नेटवर्क के वे कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर से, सर्वर या मुख्य कंप्यूटर से, सर्वर या मुख्य कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, सर्वर या मुख्य कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यहां ध्यान रखना, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्लियर? एक तो हो गया सर्वर, दूसरा हो गया क्लाइंट। सर्वर का काम है सूचनाएं सेंड करना, एस से सर्वर और एस से ही क्या हो जाएगा? सेंड। एस से सर्वर और एस से सेंड, यहां भी एस और यहां पर भी एस। क्लाइंट का काम क्या है? सूचनाओं को रिसीव करना, किससे? सर्वर से। सर्वर का काम क्या है? सूचनाएं देना, किसको? क्लाइंट को। इसी क्लाइंट को हम नोड या वर्क स्टेशन भी कहते हैं।
नोड या वर्क स्टेशन के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए, तो इस प्रकार क्लाइंट और सर्वर का कंटेंट भी कंप्लीट हुआ। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा अगला कंटेंट रहेगा वह कंटेंट रहेगा प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करेंगे। ये शब्द आपने जाना पहचाना होगा। वर्तमान समय में कई बार हम सुनते हैं यूएस के राष्ट्रपति ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के लिए वहां के प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका भव्य स्वागत किया। तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल का मतलब वहां के जो नियम कायदे थे उनसे भी बाहर जाकर यदि हम किसी व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कई बार नियमों को तोड़ना गलत कहा जाता है, लेकिन अक्सर कई बार सही भी रहता है। परिस्थितियां तय करती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम सदैव बदलते रहते हैं। जिंदगी में कुछ भी शाश्वत नहीं है। चलिए, जुड़े रहिए 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने शिक्षक मारवाड़ी राम जैन के साथ। मित्रों, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम प्रारंभ करते हैं एक और नया कंटेंट, और वह है प्रोटोकॉल। अब जो हमारा कंटेंट है वह कंटेंट रहेगा प्रोटोकॉल के बारे में। अब प्रोटोकॉल क्या है उसको समझने का प्रयास करें। नियम व निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। जो भी हमारे नियम हैं, निर्देश हैं, उन नियमों और निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और प्रोटोकॉल एक नेटवर्क इंटरफेस होता है। अब समझने का प्रयास करना। मैं प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा था कि प्रोटोकॉल क्या है, नियमों और निर्देशों का समूह और एक नेटवर्क इंटरफेस होता है। चलिए, मैं इसको एक बार लिख भी देता हूं प्रोटोकॉल के बारे में। नियमों व निर्देशों का समूह, ये शब्द आप याद रख लेना, आपको काफी हेल्प हो जाएगी। नियमों व निर्देशों का समूह, नियमों व निर्देशों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। नियमों व निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल एक नेटवर्क इंटरफेस होता है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दूसरी बात, प्रोटोकॉल एक नेटवर्क इंटरफेस होता है। प्रोटोकॉल एक नेटवर्क इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इन दो लाइनों को विद्यार्थियों आप अच्छे से समझें और अच्छे से पढ़ें। फिर हम एक और नई कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि मुख्य प्रोटोकॉल कौन कौन से, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार इसको पुनः आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें याद हो जाए। देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, नियम और निर्देश। तो शब्द क्या आएगा, नियम व निर्देशों का जो समूह होगा, नियम व निर्देशों का जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल। नियमों और निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो एक शब्द आ गया, नियम, निर्देश और उनका समूह। फिर बात की कि प्रोटोकॉल एक नेटवर्क इंटरफेस होता है और ये क्या काम करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास जाता है तो सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। बस उसी प्रक्रिया से आपको इसको याद करने का प्रयास करना है। अब मुख्य प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले हेडिंग के रूप में, मुख्य
प्रोटोकॉल। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर अधिक से अधिक कमेंट करें और इन प्रोटोकॉल के नाम बताएं। फुल फॉर्म जानते हैं तो उनकी फुल फॉर्म भी बताएं, जैसे HTTP, FTP, TCP। कहीं पर भी TPC छपा हुआ हो नोट्स में तो उसको चेक कर लेना, वह टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। TCP ही सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब समझे, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, T का मतलब ट्रांसफर और P का मतलब प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें प्रिय विद्यार्थियों आपको इस प्रोटोकॉल कंसेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम अगले एक और नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और वह टॉपिक है URL। अब ध्यान दें URL के बारे में। URL जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अब हम बात करते हैं URL के बारे में। टेक्निकल एक्सपर्ट भी निरंतर ध्यान दें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये प्रिय विद्यार्थियों URL का पूरा नाम है। URL है क्या उसको समझें। एड्रेस ऑफ इंटरनेट डॉक्यूमेंट, जो इंटरनेट के डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होता है, उसका जो एड्रेस होता है उसे हम URL कहते हैं। तो दूसरी बात इसके बारे में, मुख्य कंटेंट जो आएगा वो रहेगा एड्रेस ऑफ इंटरनेट डॉक्यूमेंट। इसके बाद फिर विद्यार्थियों जिसके कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं वो है पार्ट ऑफ URL। अब इस पार्ट ऑफ URL को मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस डायग्राम में बने रहिए आप 22 ई-लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पार्ट ऑफ URL। यदि आप में से कोई विद्यार्थी इसके बारे में आंसर जानता है तो जरूर कमेंट करें कि पार्ट ऑफ URL कितने प्रकार के होते हैं। फिर विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि इस घेरे के अंदर मैं वो संख्या लिख सकूं। पार्ट ऑफ URL कितने प्रकार के होते हैं। साथियों, प्यारे मित्रों, ये प्रकार होते हैं 4। अब ये 4 प्रकार कौन से होते हैं, हम इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला रहेगा आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर 2 पे आपके रहेगा सर्वर का नाम, नेम ऑफ सर्वर, सर्वर नेम, या हम कह सकते हैं इसको सर्वर नेम। फिर विद्यार्थियों पहला हमने पढ़ा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा हमने पढ़ा सर्वर नेम, तीसरा हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टरी पाथ या पाथ ऑफ डायरेक्टरी या डायरेक्टरी पाथ। पुनः आपको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्वर नेम, डायरेक्टरी पाथ और अंतिम जो है वो है फाइल नेम। अंतिम जो शब्द है वो है फाइल नेम या नेम ऑफ फाइल। ये 4 चीजें आपको URL के बारे में विद्युत रूप से ध्यान में रखनी है। URL जिसका पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है ये, इंटरनेट के जो दस्तावेज है उनका एक एड्रेस है, पता है, और इसके 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्टों के अंदर हम समझेंगे ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद आपका सर्वर का नेम, डायरेक्टरी का पाथ और फाइल का नाम। ये 4 चीजें आपको URL के बारे में ध्यान में रखनी पड़ेगी।
और ये विषय वस्तु ही आपको एग्जाम में हूबहू पूछी जाती है। तो यूआरएल के बाद हमारा जो अगला कंटेंट है, अगला टॉपिक है अपने विद्यार्थियों, वो है आईपी एड्रेस। चलिए एक बार इसको फिनिश कर देते हैं और नए पेज पे प्रारंभ करते हैं। चलिए अब हम प्रारंभ करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। वास्तव में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है उसको समझना। 4 बिट। मैंने जिस समय नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब विद्यार्थी मैंने आपसे कहा था कि 1 बिट 8 बाइट के बराबर होता है। तो गलत लिखा दिया, माफ कीजिए, इसको सही कर देते एक बार। 4 बाइट और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। इसका मतलब हमारा जो आईपी एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा। यदि आपसे बाइट पूछे तो 4, लेकिन यदि बिट पूछे तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 32 बिट का। यह ध्यान रखना। आईपी एड्रेस के बारे में ध्यान रखना कि आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। और होता क्या है, इस नंबर द्वारा ही, इसी नंबर द्वारा टीसीपी आईपी नेटवर्क में संबंधित ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है। हमने अभी बात की थी टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमने प्रोटोकॉल के अंदर भी प्रोटोकॉल पढ़े थे, तब हमने बात की थी। तो टीसीपी आईपी के अंदर जो नेटवर्क की पहचान होती है वो कार्य करता है। चलिए, इसी नंबर द्वारा टीसीपी आईपी नेटवर्क में संबंधित ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है आईपी एड्रेस द्वारा। आईपी एड्रेस द्वारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में नेटवर्क एड्रेस की पहचान की जाती है। नेटवर्क एड्रेस की पहचान करना। फिर विद्यार्थियों, ये हमने बात की आईपी एड्रेस के बारे में। और ये जो आईपी एड्रेस होता है इसके बारे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, धर्मेला क्वेश्चन है कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है, इस आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट है वह है डॉटेड फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है, डॉटेड। ये चीज ध्यान में रखनी है कि आईपी एड्रेस जो होता है विद्यार्थियों वह आपको डॉटेड फॉर्मेट के रूप में मिलता है। अब जो हमारा कंटेंट है वो काफी इजी है, अगला कंटेंट, और आप उसके बारे में जानते भी हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मेन टाइप ऑफ नेटवर्क। हम मुख्यतः नेटवर्क के कौन कौन से प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, आप उनके बारे में एक बार कमेंट करके बताइए जो आप लोग जानते हैं। जो आप लोग जानते हैं उन प्रकारों को आप एक बार बताने का प्रयास करें। अब मैं जिस कंटेंट को ले रहा हूं वह कंटेंट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वह कंटेंट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जो मेन टाइप ऑफ नेटवर्क होती है वो 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे। ये कौन कौन से 4 मुख्य प्रकार के नेट हैं। पहला पेन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहला हो जाएगा आपका पेन, और पेन को हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हो जाएगा पेन। दूसरा लेन, तीसरा मेन, चौथा बैन।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, माफ कीजिए, पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नेटवर्क का जो दूरी क्षेत्र है, कवरेज क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटे एरिया में, उससे बड़े एरिया में, उससे बड़े एरिया में, सबसे बड़े एरिया में। यूं कह सकते हैं पैन सबसे कम एरिया में, पैन की तुलना में लैन का जो एरिया है वो ज्यादा है, लैन की तुलना में मैन का एरिया ज्यादा है, और मैन की तुलना में वैन तो विश्वव्यापी नेटवर्क है। ये चीज आपको प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखनी है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। इसमें ज्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट भी आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। इसके बाद हम एक और नए कंटेंट की ओर बात करेंगे, और वह कंटेंट रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। अगला जो हमारा कंटेंट है वह रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे आगे की जो क्लास है उस क्लास में प्रिय विद्यार्थियों हम जिस कंटेंट के बारे में बात करेंगे वह कंटेंट रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। अभी तक कक्षा में यदि कोई भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट करें, या और कुछ भी आप इससे संबंधित सवाल का जवाब चाहते हैं आप कमेंट में जरूर देना, मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा। मेरी अगली कक्षा में हम इस इंटरनेट के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हमारा कांस्टेबल को लेके, पटवार को लेकर ये जो पाठ्यक्रम है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और आप लोग निरंतर मेहनत कीजिए, बने रहिए 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, अपने सपनों को साकार कीजिए। वंदे मातरम, जय भारत।